के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए अब लाडवा हलके का मुकाबला शुरू करते हैं और इन टॉप 6 उम्मीदवारों को रखते हैं जूरी की कसौटी पर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे संबोधन राउंड के साथ। संबोधन राउंड के नियम के मुताबिक हर एक उम्मीदवार 3 मिनट तक जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए संबोधन के विषय हम आपको पहले ही बता चुके हैं और अब एक बार फिर से अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि इन उम्मीदवारों के संबोधन के दौरान इन्हें इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है कि इनके हलके की समस्याएं क्या हैं, इनके हलके और प्रदेश के लिए खुद इनकी सोच क्या है और जनता इनको क्यों चुने। इसके अलावा आपके संबोधन की समय सीमा बताने के लिए जज साहब आपको 3 वार्निंग यानी कि चेतावनी देंगे। पहली वार्निंग आपको तब मिलेगी जब आपके संबोधन का 1 मिनट बचा होगा। दूसरी वार्निंग बेल 30 सेकंड पर मिलेगी और फिर तीसरी वार्निंग बताएगी कि आपका वक्त खत्म हो चुका है। जज साहब आप जरा इस राउंड के बाकी के नियम भी समझा दीजिए। मैं प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने संबोधन में और सवाल जवाब के दौरान आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, उसका नाम नहीं लेंगे। आपका कोई भी नेता है उसका आप नाम नहीं लेंगे। हमारा ये कार्यक्रम किसी भी पार्टी लाइन से हटकर है। आप चुनाव किस पार्टी से लड़ते हैं, आज़ाद लड़ते हैं, इस बात से चैनल का कोई लेना देना नहीं है। मैं जूरी सदस्यों से कहना चाहूँगा कि वो संबोधन की गुणवत्ता पर ध्यान दें। इनको जो विषय दिए गए हैं, इनका विज़न क्या है, इनकी सोच क्या है, जनता इनको क्यों चुने, और इनका जो आत्मविश्वास, जिस ढंग से संबोधन वो दे रहे हैं, उन पर विशेष ध्यान दें। 30 अंकों के राउंड है जिनमें से अंक देने हैं। उसके बाद सवाल जवाब राउंड होगा 50 अंक का, और 20 अंक का एक और राउंड है जो संबोधन और सवाल जवाब के बाद आपकी पर्सनैलिटी और आपकी नेतृत्व क्षमता के ऊपर 20 अंकों में से जूरी अंक देगी। इस 100 में से 55 अंक लेने आप लोगों को अनिवार्य है। अगर आपके 55 अंक नहीं आते हैं तो हम ये मानेंगे कि आप सफल नहीं रहे। हम तब आपको कोई स्थान नहीं दे पाएंगे जिसके 55 से कम अंक होंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी उम्मीदवार ये समझ गए होंगे कि आपको तीनों विषयों पर खास ध्यान देना है कि आपके संबोधन में हल्के की समस्याएं, आपका विजन और जनता आपको क्यों चुने, ये सब कुछ हो। तो चलिए शुरू करते हैं संबोधन राउंड और इसकी शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे दर्शन सिंह सरस्वती जी आपके साथ। आप तैयार हैं अपना संबोधन देने के लिए? जी हाँ। जज साहब। दर्शन सिंह जी, आपका समय शुरू होता है अब, बोलिए। आज समाज जो है ये अफसरशाही, नेतागिरी, पूंजीपति और दबंग के चुंगल से आज़ादी के बाद निकलना चाहता है। आज समाज जो है महंगाई, भ्रष्टाचार ने जो है समाज में जड़ें फैला दी हैं और ऊपर से नीचे तक, आज पंच तक जो है भ्रष्टाचार फैल गया है। महंगाई ने हाहाकार मचा दी है। आम आदमी की जो है कोई भी नहीं सुनता और आम आदमी को लताड़ा जा रहा है। आम आदमी का राज लाने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए, इस हालात को बदलने के लिए हम जो हैं इस इलाके में जितने नेता आए हैं, जितनी पार्टियां आई हैं, झूठे वादे करके कि दादूपुर नड़वी नहर बना दी जाएगी, रॉक्सी नहर नदी जो है चालू कर दी जाएगी, इस इलाके का पानी जो है वो दूसरे जिलों में जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। बिजली की जो है यहाँ पर आंख मिचौनी रहती है, बड़ी दुर्दशा है बिजली की। सड़कें जो हैं चारों तरफ से टूटी पड़ी हैं, गांव की गलियों में गड्ढे हैं, दुर्गंध आती है, कूड़ी करकट जो है वो पड़ा है। आज जो है मेरा हल्का लाडवा जो है इतना दयहीन हो गया है, ऐसा अनाथ हो गया है कि उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम जो है यही चाहेंगे कि जन पंचायतों के माध्यम से जो है अच्छे उम्मीदवार, सच्चे उम्मीदवार, साफ छवि के उम्मीदवार जो हैं वो जनता के बीच में आए, जनता जो है उसमें काम करके दिखाएं, समाज की सेवा करके दिखाएं। और दर्शन सरस्वती जो है चाहे चेयरमैन रहा, चाहे अनेक पदों पे रहा, लेकिन आज जो है वो स्पष्ट रूप में ये बता देना चाहता है कि समाज की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए और इलाके की समस्याओं को निदान करने के लिए जो है अपना तन मन धन से जो है और अर्पित करूंगा। और जैसे भी पंचायतें, जन पंचायतें हुक्म देंगी, हर महीना हिसाब दूंगा। और लुटेरों से झूठ बोल के जो वोट लेते हैं और
झूठे वादे करते हैं और बाद में लूटते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, उनसे निदान करने के लिए जो है हम जो है दिन रात एक करेंगे। और ये मैं पक्का वादा और वचन दो है आप लाड़ेव हलके की जनता को देता हूं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सत्ता परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि दर्शन सिंह खेरूमान ने भी एक कुर्बानी दी थी। हमारा नाम भी दर्शन सिंह सरस्वती है और वो करके दिखाऊंगा। और ये मैं प्रण लेता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं। आपका समय समाप्त होता है दर्शन जी। जी, दर्शन सिंह सरस्वती का संबोधन आपने सुना। अभी काफ़ी जोशीले अंदाज में बोल रहे थे। बहरहाल ये तो बाद में पता चलेगा कि अपने शब्दों पर कितने खरे उतरते हैं। और अब वक्त है दीप सैनी जी का अंदाज देखने का कि आखिरकार वो किस अंदाज में अपना संबोधन देते हैं। आप तैयार हैं? सबसे पहले तो मैं लाडवा की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें यहां पहुंचने का मौका दिया। और आज क्षेत्र में इतना, लाडवा हलके में इतना बुरा हाल है कि बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों का इतना बुरा हाल है कि सड़कों में सड़कें कम हैं, खड्डे ज़्यादा हैं। और स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल है कि आज लाडवे हलके में हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को हॉस्पिटलों में जाके ताले लगाने पड़ रहे। ऐसे हालात लाडवे हलके के हैं। सबसे पहले वहाँ पे सरकार ने ये क्षेत्रवाद का जो दिया है, हमारे हलका लाडवे को रोजगार चाहिए, जिसकी हम लड़ाई करना चाहते हैं। एक हलके की आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हमारे हलके में समान रोजगार, समान बंटवारा मिले। और आज लाडवे हलके में जो भी हमारे काम हो रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो रहे हैं। लाडवे हलके में एक ज़रूरत है कि हम दुख सुख में जाने वाले हैं, हर के दुख में और सुख में शरीक होते हैं। ऐसे एमएलए की जरूरत है, ऐसे विधायक की जरूरत है जो हर आदमी को अपना घर समझे। मैं लाडवे हलके के हर आदमी को अपना भाई समझूंगा, अपना सभी को अपना पिता समान बुजुर्गों को समझूंगा और उनके दुख सुख में शरीक होऊंगा। मैं 24 में से 18 घंटे जनता में देने का एक विश्वास दिलाता हूं लाडवे हलके को कि मैं 18 घंटे लाडवा हलके के लिए काम करूंगा, चाहे उनका कोई भी दुख हो सुख हो। आज लाडवे का कोई विधायक ना है, ना कोई वहाँ पे काम देख रहा है, तो मैं ये लाडवा हलका की जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे विधायक को चुनो जो साफ सुथरी छवि का हो और जनता की सेवा करना चाहता हो और जो 18 घंटे आपके बीच में टाइम देना चाहता हो। ऐसे विधायक की जरूरत है। आज लाडवा हलके में जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार सुनती हो तो लाडवे हलके में जाके देखे लाडवे हलके के क्या हालात हैं। कहीं भी स्कूलों में डॉक्टर, स्कूलों में टीचर नहीं हैं और स्कूलों के हालात ऐसे हैं कि बच्चों को पढ़ाई की जगह उनको टाइम पे खाने का जो इन्होंने दिया है वो नहीं मिलता। तो ऐसे हालातों में हमारे हलका एक ऐसे पिछड़ चुका है जो 15 साल से हलके में कोई भी काम नहीं हो रहे। अगर हमें जनता ने मौका दिया और जनता के विश्वास को हम कायम करेंगे और दिन रात एक मेहनत करके जनता का साथ देंगे। धन्यवाद। आधा मिनट है आपके पास, संबोधन हो गया? दीप सैनी जी अपना पूरा वक्त नहीं ले पाए, बहरहाल भरेंगे आगे। और अब शेर सिंह राणा बड़तौली जी, आपका संबोधन हम सुनेंगे कि आप किस अंदाज में अपनी बात कहते हैं। आप तैयार हैं? हाँ जी। शेर सिंह जी, आपका समय शुरू होता है अब। सबसे पहले तो मैं अपने लाडवा हलके के गाँव वासियों का और जनता का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझको यहाँ पर एक मौका मिला है, यहाँ पर पहुँचा है। उसके बाद मैं विकास के कार्यों को, जो गांव के विकास है, गांव में सीवरेज, गांव की गलियां, उनको मैं पूरा करवाऊंगा। और जो गांव की सड़कें हैं, अपने हलके की जो सड़कें हैं, उनको सही ढंग से बनवाएंगे। और जो अपने विकास कार्य, अनाज, किसानों का अनाज मंडी में जाता है, उनको अच्छी सुविधा दिलवाना, उनका अच्छे ढंग से अनाज बिकवाना, वे सारी सुविधाएँ मैं अपनी जनता को दिलवाऊँगा और ईमानदारी से काम करवाऊंगा। जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो कर्मचारी हैं, उनको मैं उनका सही ढंग से भी ईमानदारी से अपना काम करें। अच्छे कर्मचारी लगाना और अच्छे डॉक्टर ले आना, शिक्षा का प्रबंध करना, अच्छे स्कूल खुलवाना, वो सारे काम
अच्छी ढंग से मैं अपने इलाके में करवाऊँ। अभी 2 मिनट है आपके पास पूरे। अच्छा जी। जो हाँ जी, जो मैं सही ढंग से अपने काम अपनी ईमानदारी से करूँगा और जनता के बीच में रहूँगा, सारा वक्त जनता को दूंगा और ईमानदारी से काम करूँगा जी। बस जी। बहुत टाइम है, 1.5 मिनट भी नहीं हुआ आपका अभी। अच्छा जी। आपको और बोलना है कुछ? नहीं बाजी। जी।